एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनीज से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेबिनार के हुए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एस सर का जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी सारे अपडेट्स दिए थे, पर कुछ ऐसे अपडेट्स भी हैं जो हमें क्लियरली समझ में नहीं आए हैं। तो उसके लिए एक अलग से वेबिनार हुआ था कंपनी का, जिसमें कि केडी शुक्ला सर थे, नीरज दालवी सर थे, जसवंत सिंह जस्सी सर थे। तो इन लोगों ने वो जो टॉपिक्स थे, जो भी अपडेट्स थे, उन्हें अच्छे से क्लैरिफाई किया है। तो उन वेबिनार की मैं अपडेट्स आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है, ये यूएसए फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है एंड जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, यानी कि जो आईटी हब है इंडिया का हैदराबाद में, वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि ऑन पैसिव बहुत ही बड़ा होने वाला है, सारी कंट्रीज मिल करके एक साथ ऑन पैसिव को बना रही है। जिस तरह से बूंद बूंद मिल करके सागर बनते हैं, उसी तरह से सभी कंट्रीज मिल करके ऑन पैसिव से जुड़ रही है, ऑन पैसिव को बना रही है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव जो है वो ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है, नए नए डिपार्टमेंट्स ओपन हो रहे हैं। कहाँ ओपन हो रहे हैं इसके बारे में लोकेशन अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट नए नए डिपार्टमेंट्स ओपन किए जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का बिजनेस वाइंड अप हो रहा है। इंडिया में ही एक नई बिल्डिंग आ रही है, मे बी वो तेलंगाना, बेंगलोर या पुणे में हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट फैसिलिटी है वो बनाना चाहते हैं। सो इसी वजह से एक नई बिल्डिंग इंडिया में नई बिल्डिंग ली जा रही है, जिससे कि जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम ओ स्टाफ की बात करें तो ओ स्टाफ का जो रिटेल आउटलेट होगा वो अलग से बनाया जा रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ पर है वो एक अपने आप में एक कंपनी है। सो ओ स्टाफ के लिए लोकेशन अभी देखी जा रही है, वो ऑफिस के लिए, एंड प्रोडक्ट के ही नाम से एक कंपनी होगी जहाँ से रिटेल आउट होगा, सब कुछ रिटेल आउटलेट होगा वहाँ का, और वहीं से ओ स्टाफ को बेचा जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो उनका भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें, और ये भी बताया गया कि हर एक प्रोडक्ट एक कंपनी है। अगर ओ स्टाफ की बात करें तो ओ स्टाफ एक कंपनी है, ओनेट की बात करें तो ओनेट जो है वो अपने आप में एक कंपनी है। सो हर प्रोडक्ट का अपना एक स्टाफ होने वाला है, अपना एक डिपार्टमेंट होगा, इवन हर एक जो प्रोडक्ट है उसका अपना अपना एक लोकेशन भी होगा, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें अलग अलग सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं। और ये भी बताया कि हमारा जो मॉडल है उसके साथ वो B2B मॉडल भी है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, कॉरपोरेशंस हैं, तो उन्हें हमारे ये सारे प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं। इसके लिए अलग से बिल्डिंग, अलग से स्टाफ चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि ऑन पैसिव के बारे में कि अप्रैल में जो 15% एब्सेंटिज्म था एंड मई में वो 5% हो गया, एंड फिर जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया गया तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई 150%। तो ये वर्क फ्रॉम होम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। सो एस सर ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम आगे जा कर के लॉन्ग टर्म में भी यूज़ करने वाले हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि अब तक 20 केसेस हैं कोविड के, यानी कि हमारा ऑन पैसिव का जो वहाँ पे हैदराबाद में ऑफिस है वहाँ पर अभी 20 केसेस हैं कोविड के। नेक्स्ट बड़ी अपडेट उन्होंने दी हमारी नई वेबसाइट को लेकर के कि जिस तरह से अभी gofounder.net एक वेबसाइट है, उसी तरह से ओ फाउंडर एक नई वेबसाइट बन रही है, एंड उसमें अप्रॉक्स 4 वीक लग जाएंगे, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड जुलाई तक ofounder.net की वेबसाइट हमें मिल जाएगी। एंड ये जो वेबसाइट होने वाली है ओ फाउंडर की, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी कि अभी के वेबसाइट के कंपैरिजन में जो हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योर होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ओ स्टाफ जो है वो 26 जून को पहली कंपनी ऐसी होगी ऑन पैसिव जो कि ओ स्टाफ को फुल्ली सॉफ्टवेयर और ओ स्टाफ सॉफ्टवेयर जो है उसे पूरी तरह से यूज़ करेगी, एंड एचआर की दुनिया को ये बदल के रख देने वाली है।
और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो नई वेबसाइट आने वाली है ओ फाउंडर, उसमें हमें ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ मेल और ओ नेट देखने को मिलेगी। यानी कि 15 जुलाई, मिड जुलाई तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हमें ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ मेल और ओ नेट दिख जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट उन्होंने ई बुक से रिलेटेड बताया कि जेफरी मॉडलोग और माइकल विलियम्स जो है वो ई बुक को रेडी कर रहे हैं एंड ये जो ई बुक है ये हमारे नए वेबसाइट पर अवेलेबल होगा सिर्फ एक्टिव फाउंडर्स के लिए जो कि एनडीए एक्सेप्ट करते हैं। एंड ये जो ई बुक है ये बैक ऑफिस में अवेलेबल होगा, जो हमारा नया वेबसाइट होगा वहाँ पे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी नई वेबसाइट आने वाली है तो वो इस तरह से सिक्योर होगी कि उसमें जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। यानी कि 3 मिनट के बाद वो ओटीपी आपका वर्क नहीं करेगा, नेक्स्ट ओटीपी आपको चाहिए रहेगा कि आप अपना जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर सकें। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए आप अपना जो पासवर्ड है वो मंथली चेंज करते रहें। यानी कि आपका जो पासवर्ड है, अगर आप अपने वेबसाइट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो पासवर्ड को चेंज करते रहें ताकि कोई भी हैकर इसे एक्सेस ना कर पाए। और उन्होंने ये भी बताया कि आपका जो ईमेल है उसका पासवर्ड आप प्लीज़ ज़रूर से याद रखें। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं लिख के रख लें। अगर आपको अभी प्रॉब्लम है ईमेल में तो आप अभी ही उसे सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जब एक बार ये नई वेबसाइट आ जाएगी तो फिर आप अपने ईमेल को आपको फिर रिकवर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपने पासवर्ड को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सॉफ्ट लॉन्च है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। शॉर्ट इसीलिए होने वाला है फ्रेंड्स क्योंकि सर ने बताया कि हमारा जो मेन फोकस है, मेन प्रायोरिटी है वो हार्ड लॉन्च है, ना कि सॉफ्ट लॉन्च। क्योंकि मेन कंसंट्रेशन हार्ड लॉन्च है, सॉफ्ट लॉन्च कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है। सॉफ्ट लॉन्च में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये बस टेस्टिंग के लिए है, इस टाइम में टेस्टिंग ही होगा और मेन फोकस जो है वो हार्ड लॉन्च होगा। सो सॉफ्ट लॉन्च उन्होंने ये भी बताया कि नियरली 2 वीक्स में ये एंड हो सकता है एंड उसके बाद जो हार्ड लॉन्च का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो मेन प्रायोरिटी इज़ हार्ड लॉन्च, ना कि सॉफ्ट लॉन्च। और उन्होंने ये भी बताया कि एंड ऑफ अगस्त यानी कि अगस्त के ख़त्म होते होते 2 प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, दैट इज़ ओ काउंटिंग और ओ डोमेन को छोड़ करके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी नई वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएंगे। यानी कि वहाँ से हम अपनी नई वेबसाइट पे वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये सारी अपडेट्स जो हम सुन रहे इसे देख करके हमें यही फील हो रहा है कि 15 जुलाई तक बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 15 जुलाई तक हमारा नया वेबसाइट आ जाएगा। सो बहुत कुछ है, जिस तरह से एस सर बता रहे थे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें हो सकता है सॉफ्ट लॉन्च की गुड न्यूज़ मिल जाए। ये सिर्फ एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि 15 जुलाई तक जो इतनी सारी चीज़ें हमें बताई गई है तो एक अपने आप में एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि हाँ सॉफ्ट लॉन्च उस पीरियड तक हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। एंड सर ने जैसा कि बताया कि नियरली 2 वीक्स का भी हो सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इशारा कर रहा है कि नियर फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है अच्छा। और नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि ओ वॉलेट सॉफ्ट लॉन्च से हमें कनेक्ट नहीं करना है, ओ वॉलेट को हम बस पार्शली यूज़ कर पाएंगे सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे। नेक्स्ट बात उन्होंने ये भी बताई कि जो पेंडिंग फाउंडर्स का जो ट्रांसफ़र बटन का ऑप्शन है वो आ गया है। सो अब जो भी फाउंडर्स पेंडिंग फाउंडर्स वाले ऑप्शन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कब तक ये चलेगी इसके लिए अभी तक कोई डेट बताया नहीं गया है। सो ये अभी तो फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप किसी को वो आईडी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि सॉफ्ट लॉन्च का जो डेट है वो 5 से 6 दिन पहले ही हमें मिल जाएगा। यानी कि सॉफ्ट लॉन्च का डेट पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, जब सॉफ्ट लॉन्च होने वाला होगा उससे ठीक 5 से 6 दिन पहले हमें बता दिया जाएगा कि सॉफ्ट लॉन्च अब होने वाला है। और नेक्स्ट बात फ्रेंड्स रिफंड के ऑप्शन को लेकर के कि जिन भी फाउंडर्स का जो है रिफंड अभी रुका हुआ है तो उसके रिगार्डिंग सर ने बताया कि रेजर पे जो है वो 6th मंथ वालों का रिफंड अब नहीं कर रहा है। सो कुछ अल्टरनेटिव सर देख रहे हैं जिससे कि ये जो रिफंड है ये हो सके, जिन भी लोगों का रिफंड अभी छूटा हुआ है, बचा हुआ है। सो रिफंड के लिए ये भी बताया कि वो तो डेफिनेटली होना है एंड न्यू वेबसाइट के आने से पहले ही ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिफंड हो जाएगा उन फाउंडर्स का। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के ये अपडेट्स अच्छा लगा, तो ये सारे अपडेट्स को अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा।
We are in it to win it. Thank you so much.